नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आपका मन शांत होता है तो आपके फैसले बेहतर होते हैं, और जब आपके अंदर डर, तनाव या कमी की भावना होती है तो अवसर होते हुए भी चीजें हाथ से निकल जाती हैं। क्या आपने ध्यान दिया है कि जब इंसान अंदर से परेशान होता है तो वो सही मौके को भी पहचान नहीं पाता, लेकिन जब वही इंसान मेंटली काम और इमोशनली बैलेंस्ड होता है तो उसकी सोच, उसका कॉन्फिडेंस और उसके डिसीजंस पूरी तरह बदल जाते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे पावरफुल कॉम्बिनेशन की जहां साइंस, माइंड और स्पिरिचुअलिटी एक साथ काम करते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सिर्फ 10 से 15 मिनट की कॉन्शियस ब्रीदिंग प्रैक्टिस आपके सोचने का तरीका, आपकी एनर्जी और आपकी फाइनेंशियल क्लैरिटी को बदलना शुरू कर सकती है। देखिए, हमारा दिमाग हर समय सिग्नल्स रिसीव कर रहा होता है। न्यूरोसाइंस कहती है कि हमारा ब्रेन उसी चीज को ज्यादा नोटिस करता है जिस पर हमारा फोकस बार बार जाता है। अगर कोई इंसान हर समय डर, तनाव, कमी और फेलियर के बारे में सोचता है तो उसका ब्रेन उसी तरह के पैटर्न्स क्रिएट करने लगता है। धीरे धीरे उसका सबकॉन्शियस माइंड उसी नेगेटिविटी को नॉर्मल मानने लगता है। और फिर होता क्या है? इंसान अपॉर्चुनिटीज देखकर भी डर जाता है, नए लोगों से कनेक्ट करने में हेजिटेट करता है, रिस्क लेने से बचता है और कई बार लाइफ में आगे बढ़ने के चांसेस खुद ही खो देता है। लेकिन जब इंसान अपने माइंड को शांत करना सीखता है तो वही ब्रेन नई पॉसिबिलिटीज को नोटिस करना शुरू कर देता है। यही वजह है कि मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस को आज साइंस भी सीरियसली स्टडी कर रही है। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात समझिए। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो शरीर में कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने लगता है, और जब कॉर्टिसोल ज्यादा बढ़ता है तो डिसीजन मेकिंग, फोकस और इमोशनल बैलेंस कमजोर होने लगता है। लेकिन जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो बॉडी धीरे धीरे रिलैक्सेशन मोड में आने लगती है, हार्ट रेट काम होने लगता है, माइंड स्टेबल होने लगता है और क्लैरिटी बढ़ने लगती है। यही कारण है कि बड़े एथलीट्स, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स और हाई परफॉर्मर्स ब्रीदिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल आता है, अनुलोम विलोम इसमें कैसे मदद करता है? देखिए, अनुलोम विलोम सिर्फ एक योग क्रिया नहीं है, यह आपके नर्वस सिस्टम को बैलेंस करने का तरीका है। जब आप लेफ्ट नॉस्ट्रल और राइट नॉस्ट्रल से बैलेंस्ड ब्रीदिंग करते हैं तो आपका माइंड धीरे धीरे सेंटर्ड होने लगता है, और व्हेन माइंड बैलेंस्ड होता है तो इमोशंस भी स्टेबल होने लगते हैं। अब यहाँ स्पिरिचुअलिटी एक और डायमेंशन जोड़ती है। स्पिरिचुअलिटी कहती है कि इंसान जिस भावना में ज्यादा समय बिताता है वही उसकी डोमिनेंट एनर्जी बन जाती है। अगर कोई इंसान हर समय कमी, डर और फ्रस्ट्रेशन में रहता है तो उसकी एनर्जी भी वैसी ही हो जाती है। लेकिन अगर वही इंसान ग्रैटिट्यूड, अबंडेंस और कॉन्फिडेंस की फीलिंग क्रिएट करे तो उसका सबकॉन्शियस माइंड नई अपॉर्चुनिटीज के लिए ओपन होने लगता है। अब यहाँ एक बात बहुत क्लियरली समझ लीजिए, मैनिफेस्टेशन का मतलब जादू नहीं है। ये कोई ऐसा प्रोसेस नहीं कि आपने आंखें बंद की और अगले दिन पैसा आसमान से गिरने लगा। असल में मैनिफेस्टेशन का मतलब है अपने माइंड को उस रियलिटी के लिए मेंटली प्रिपेयर करना जिसे आप क्रिएट करना चाहते हैं। क्योंकि इंसान बाहर वही एक्शंस लेता है जो अंदर बिलीव करता है। अगर अंदर डर होगा तो एक्शंस भी कमजोर होंगे। अगर अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो वही इंसान बड़े डिसीजंस लेने की हिम्मत करेगा। अब मैं आपको एक सिंपल प्रैक्टिस बताता हूं। किसी शांत जगह पर बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। आप सुखासन, पद्मासन या वज्रासन में बैठ सकते हैं। अगर जमीन पर बैठना कंफर्टेबल ना हो तो कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। अब धीरे धीरे आंखें बंद कीजिए, एक लंबी गहरी सांस अंदर लीजिए और इमेजिन कीजिए कि आप सिर्फ हवा नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और पॉजिटिव एनर्जी को अंदर ले रहे हैं। महसूस कीजिए कि आपका पेट एनर्जी से भर रहा है, फिर चेस्ट, फिर पूरा शरीर। अब धीरे धीरे सांस बाहर छोड़िए और इमेजिन कीजिए कि स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी और सेल्फ डाउट बाहर निकल रहे हैं। फिर दूसरी सांस लीजिए। इस बार इमेजिन कीजिए कि अपॉर्चुनिटीज, अबंडेंस और ग्रोथ आपके अंदर प्रवेश कर रही है। अब यहाँ एक साइंटिफिक बात समझिए। जब आप बार बार किसी थॉट को इमोशन के साथ रिपीट करते हैं तो ब्रेन में नए न्यूरल पाथवेज बनने लगते हैं। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है, यानी आपका ब्रेन धीरे धीरे नए बिलीफ सिस्टम के अनुसार खुद को रीवायर करने लगता है।
अगर कोई इंसान रोज खुद से कहे मैं केपेबल नहीं हूं, मेरे बस की बात नहीं, तो सबकॉन्शियस उसी बिलीफ को मजबूत करता रहेगा। लेकिन अगर वही इंसान रोज कॉन्फिडेंस के साथ एफर्मेशंस बोले, मैं केपेबल हूं, मैं फाइनेंशियली ग्रो कर रहा हूं, मैं अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट कर रहा हूं, तो धीरे धीरे उसका माइंडसेट बदलने लगता है। और जब माइंडसेट बदलता है तो बिहेवियर बदलता है, और जब बिहेवियर बदलता है तो रिजल्ट्स भी बदलने लगते हैं। अब यहाँ एक रियल लाइफ एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए दो लोग बिजनेस शुरू करते हैं। पहला इंसान हर समय डर में रहता है, अगर फेल हो गया तो, अगर क्लाइंट नहीं मिला तो, अगर नुकसान हो गया तो। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस गिरने लगता है, वो लोगों से ठीक से बात नहीं कर पाता, कंसिस्टेंसी खो देता है और अपॉर्चुनिटीज मिस करने लगता है। दूसरा इंसान भी चैलेंजेस फेस करता है, लेकिन वो अपने माइंड को काम रखना सीखता है। वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करता है, विजुअलाइजेशन करता है और खुद को मेंटली स्टेबल रखता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि उसे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, लेकिन उसका रिएक्शन अलग होगा। वो पैनिक नहीं करेगा, बेटर डिसीजंस लेगा और कंसिस्टेंसी बनाए रखेगा। और कई बार यही कंसिस्टेंसी फ्यूचर सक्सेस बन जाती है। अब बात करते हैं कुछ सिंपल आसनों की जो इस प्रैक्टिस को और पावरफुल बना सकते हैं। पहला आसन है ताड़ासन। सीधे खड़े हो जाइए, दोनों हाथ ऊपर उठाइए और डीप ब्रीदिंग कीजिए। ये पोस्चर बॉडी में कॉन्फिडेंस और स्टेबिलिटी की फीलिंग क्रिएट करता है। दूसरा आसन है वज्रासन। ये पोस्चर डाइजेशन और मेंटल कामनेस के लिए अच्छा माना जाता है। वज्रासन में बैठकर अनुलोम विलोम करने से फोकस बढ़ता है। तीसरा आसन है सुखासन या पद्मासन। मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन के लिए ये सबसे इफेक्टिव पोस्चर्स माने जाते हैं, क्योंकि स्टेबल पोस्चर, स्टेबल ब्रीदिंग और स्टेबल माइंड तीनों मिलकर डीप कंसंट्रेशन क्रिएट करते हैं। अब एक छोटी मॉर्निंग रूटीन समझिए। सुबह उठिए, 5 मिनट डीप ब्रीदिंग, 5 मिनट अनुलोम विलोम, फिर 2 मिनट विजुअलाइजेशन। अपने गोल्स को इमेजिन कीजिए, अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल इमेजिन कीजिए, अपने बिजनेस को ग्रो होते हुए इमेजिन कीजिए। लेकिन सिर्फ इमेजिन मत कीजिए, खुद से ये भी कहिए मैं डिसिप्लिन्ड एक्शन लेने के लिए तैयार हूं, क्योंकि बिना एक्शन के कोई भी टेक्निक अधूरी है। स्पिरिचुअलिटी डायरेक्शन देती है, लेकिन एक्शन मूवमेंट देता है, और जब दोनों साथ आते हैं तभी रिजल्ट्स बनते हैं। दोस्तों, सांस सिर्फ शरीर को ऑक्सीजन देने का काम नहीं करती। सही अवेयरनेस के साथ ली गई सांस आपके नर्वस सिस्टम, इमोशंस और माइंडसेट को भी बदल सकती है। और व्हेन माइंडसेट बदलता है तो डिसीजंस बदलते हैं। जब डिसीजंस बदलते हैं तो जिंदगी के रिजल्ट्स भी बदलने लगते हैं। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।